नाज़रीन, हमारी मुल्की सियासत में मज़हब का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है और हमेशा रहा है। इमरान खान साहब अब शहर शहर करिया करिया जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो साथी हैं वो ये समझते हैं कि अगर आप इमरान खान साहब के जलसों में शिरकत करेंगे या इमरान खान साहब के जो कारकुन हैं उन्हों पर एक कुफ्र का अंदेशा है, और अगर जो लोग उनके जलसे जुलूसों में शिरकत करेंगे, हमारे उलमा ना ही उनका जनाजा पढ़ाएंगे और ना ही उनका निकाह पढ़ाएंगे। ये बाकायदा तौर पे फतवा है, ये कोई मतलब कोई छोटी बात मैं नहीं कर रहा। ये फतवा कहाँ से आया है, ये फतवा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मुफ्तीहान कौन है जिन्होंने फतवा दिया और क्यों दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। आइए वीलॉग का आगाज़ करते हैं, आपको पूरी मालूमात बताते हैं। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर ये वीडियो आप फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वाहिद ज़रिया है जिससे हमें हौसला अफजाई मिलती है, आपके लिए मज़ीद मेहनत करने का अज़म जो है वो जिंदा रहता है। नाज़रीन, हुआ ये है, बल्कि मैं आपको बताना क्या, आपको मैं वो तहरीर पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें वाकई तौर पे ये एक फतवा जारी किया गया है मुबैना तौर पे। ये करारदाद है, बेसिकली मैं इसको अपनी तस्हीह करता हूँ। एक करारदाद मुज़म्मत है। अटक शहर के तमाम उलमाए कराम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला। आप हजरात के इल्म में होगा कि हालिया दिनों में एक सियासी जमात की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। मोरखा 10 अप्रैल 2022 को अटक शहर के फवारा चौक में भी मज़कूरा जमात ने एहतजाज किया था। इस मौका पर उलमाए कराम की अलल ऐलान तौहीन की गई। बिलखुसूस कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर मोतबर उलमाए कराम की सख्त तौहीन की गई। आप हजरात जानते हैं कि मौलाना साहब लाखों उलमा और आवाम के मुत्तफ़िक़ा अमीर हैं। इनकी तौहीन तमाम उलमाए कराम की तौहीन है। मौलाना साहब के मुतालिक कुत्ता कुत्ता की रट लगाई गई। आप खुद सोचें, अगर इमाम कुत्ता है तो मुक्तदी की क्या हैसियत होगी। अटक के अलावा दीगर शहरों बिलखसूस तिमिरगिरा दीर में मज़कूरा सियासी जमात के कारकुन एक मस्जिद में दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, बेहुरमती की, शोरगुल किया, एक आलिम दीन की दाढ़ी नोची और मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया। मसाजिद शार अल्लाह हैं और उलमाए कराम काबिल एहतराम और अंबिया के वारिस हैं। इनकी तौहीन से कुफ्र का अंदेशा है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से भी कुफ्र का अंदेशा है। जो शख्स उलमा से बिला वजह शरई बुग़्ज़ रखे, फुक़हा के नज़दीक इस पर कुफ्र का अंदेशा है। और आगे रेफरेंस दिया है फतावा आलमगीरी का। लिहाजा मज़कूरा बाला तमाम हरकत और बदआमालियों को देखते हुए अटक के तमाम उलमाए कराम ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि इस तरह की गुंडागर्दी और गैर शरई और गैर अखलाकी हरकत हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम ऐसे अफराद के लिए बद्दुआएं करेंगे, इनके निकाह पढ़ेंगे, ना इनके जनाजों में शिरकत करेंगे। ये ऐसे अनासर हैं जो कि अटक शहर की पुरअमन फ़िज़ा ख़राब करना चाहते हैं। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इनको लगाम दें, इन पर पाबंदी लगाएं ताकि अमन बरकरार रहे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। मनजानिब जुमला उलमाए कराम व खुतबाओ जाम अटक शहर। आगे उन तमाम उलमाए कराम के इस्माए गरामी यानी उनके नाम दर्ज हैं, आगे उनके दस्तखत हैं। जज़ाकुल्लाहुल खैर। ये अब उन्होंने एक ऐलान किया है। इस करारदाद मुज़म्मत कह लें, इसको फतवा कह लें, हो सकता है पता नहीं शायद फतवा ये ना हो, अलबत्ता एक मज़म्मती बयान है जिसमें यहाँ तक कहा गया है कि इन लोगों के इन आमाल पर हमें कुफ्र का अंदेशा है। और अगैन जो है बात यहाँ पे आ जाती है कि इन उलमाए कराम ने ये बताया है कि उलमाए कराम की इज़्ज़त अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये सब कुछ तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब पर भी इल्ज़ाम है कि वो मज़हब कार्ड खेलते आए हैं और रियासत मदीना का कार्ड उन्होंने खेला, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौलाना ने हमेशा, क्योंकि उनकी एक मजहबी जमात है ना उनकी, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मज़हब कार्ड खेला, हमेशा मज़हब के ऊपर उन्होंने जो है वो सियासत की है। इमरान खान को उन्होंने यहूदी एजेंट कहा, इमरान खान को उन्होंने मगरिब का एक क्यों कह लें कि एजेंट कहा जो कि पाकिस्तान में यहूदियों का एजेंडा लेकर आया हुआ है। ये तमाम चीज़ें इमरान खान के बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने कही हुई हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ही थे कि जब उनको बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बतौर वज़ीर आज़म कबूल नहीं थी तो उन्होंने इस्लाम का सहारा ही लिया
और कहा कि इस्लाम के अंदर औरत की हुक्मरानी को कबूल नहीं किया जाता। ये मौलाना फजलुर रहमान थे जिन्होंने अपने मुखालिफिन के ऊपर, क्योंकि देखिए उनका एक क्लाउट है, वो ख़ुद भी आलिम दीन है, वो कहते हैं वो आलिम दीन है, और फिर उनके मदारिस भी हैं, उनमें भी उलमाए दीन हैं, उनमें मुफ्तियान भी हैं, तो वो तमाम मुफ्तियान मौलाना साहब की बड़ी मानते हैं। तो जो फतवा मौलाना दिलवाना चाहेंगे उनसे तो डेफिनेटली वो दे देंगे, और जो शख्स मौलाना के मुखालिफ उनको नज़र आएगा तो डेफिनेटली उसको भी वो मज़हब के साथ रिलेट करते हुए उस शख्स की नफ़ी करेंगे, उस शख्स को डाउन करने की कोशिश की जाएगी। ये इंतहाई ख़तरनाक काम है। अगर ये काम इमरान खान करे तब भी गलत, अगर ये काम नवाज शरीफ करे तब भी गलत, अगर ये काम मौलाना तो ये काम करते आ रहे हैं, मज़हब का सहारा लेते आए हैं, मज़हब के ऊपर उन्होंने सियासत की है। कौन काफिर, और ये तकफीरी फतवे जो है ये नहीं लगाने चाहिए। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि मौलाना ने कभी फ़िरका परस्ती की बात नहीं की है। ये मैं इस बात का तो मैं गवाह हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम ने मज़हब का सहारा भले लिया हो, लेकिन उन्होंने कभी फ़िरका परस्ती को हवा नहीं दी। उनकी सियासत में, उनके तर्ज़ अमल में फ़िरका बंदी या फ़िरका परस्ती नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो ये बात ज़रूर करते हैं इमरान खान के बारे में कि वो यहूदी एजेंट हैं, उनके बच्चे यहूदी पाल रहे हैं, और इस तरह की बातें वो करते रहते हैं इमरान खान साहब के बारे में, जो कि मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। देखिए अगेन, मैं बतौर पाकिस्तानी अगर आपको एक बात बताऊँ नाज़रीन, तो मैं बतौर पाकिस्तानी किसी के ईमान पे शक नहीं करता। मुझे कल को कोई इमरान खान का सर्टिफिकेट दे कि जी इमरान खान अहले ईमान में से नहीं है, या फिर नवाज शरीफ नहीं है, जरदारी नहीं, ये लोग बुरे होंगे। जरदारी के सपोर्टर के लिए इमरान खान बुरा, नवाज शरीफ के सपोर्टर के लिए जरदारी बुरा, या फिर इमरान खान बुरा, इमरान खान के सपोर्टर के लिए बाकी सब बुरे। ये आपकी डिक्शनरी में, आपके अपनी लुगत में ये बुरे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप और मैं कोई नहीं होते किसी को इस्लाम का मुसलमान होने या ना होने का सर्टिफिकेट बांटने वाले। हमारे अंदर हमारी इतनी औकात नहीं है, ना ही हम जो है वो अपने आप को कोई कामिल इंसान समझते हैं कि हम दूसरे को उसकी बंदगी का सर्टिफिकेट हम दें। अगर वो ये कह रहा है कि मुसलमान है, आशिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये मानना हमारा फ़र्ज़ है। ये टेस्ट अल्लाह ने लेना है कि वो कितना मुसलमान है। ये टेस्ट आप और मैं लेने वाले कोई नहीं होते। और टेस्ट तो फिर टेस्ट तो बड़ी आती है बात की, हम तो सर्टिफिकेट देने वाले भी कोई नहीं होते। ये मौलाना से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मज़हब को इस तरह इस्तेमाल मत होने दें इस सियासत में। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन। अल्लाह निगहबान।